वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा, सफलता की सिक्योरिटी। और माय नेम इज मयंक सिंह और मैं आप लोगों के साथ में हूँ। भाई कई प्रकार की वैकेंसी के प्रिपरेशन के लिए। अभी जैसा कि हम जानते हैं कि झारखंड में झारखंड हाई कोर्ट में बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट कम कलर की वैकेंसी आई हुई है, आप लोग सभी जानते हैं। और इसमें अभी पहला जो मेरा स्टार्टिंग जो प्रिपरेशन मैं करवाऊंगा वो असिस्टेंट और क्लर्क की प्रिपरेशन ही करवाऊंगा। और इसके बाद जैसे जैसे समय जाएगा वैसे वैसे मैं अलग से जीएस और मैथमेटिक्स और रीजनिंग की क्लासेस में लेता रहूँगा। आई हैव अ वाइड एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। मैं 2014 तक यहाँ हजारीबाग में पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद मैं 2017 तक दिल्ली में पढ़ाया हुआ हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और अभी इधर 4-5 सालों से चूँकि मेरा जो जॉब नेचर है वो काफ़ी बिजी शेड्यूल था, जिसके कारण मुझे समय ही नहीं मिल पाता था कि मैं आप लोगों के बीच में आ सकूं। लेकिन अभी कुछ समय है, टाइम है, तो मैं सोचता हूँ कि इसका कुछ यूटिलाइज करूँ और आप लोगों के लिए कुछ नया करूँ। तो चूँकि झारखंड में जो यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, झारखंड की जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं, उनमें एक दो यूट्यूब चैनल को अगर छोड़ दिया जाए तो किसी के पास भी कंटेंट सही नहीं है। उन लोगों को कंटेंट जो है वो बिल्कुल डस्टबिन में डालने लायक है, लेकिन वो बच्चों को गुमराह कर रहे हैं और अपना चैनल चला रहे हैं। तो मेरा मोटो वो नहीं है। मेरा मोटो है कि आपको क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड करने का है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सक्सेस मंत्रा में जा करके। और साथ ही आप @ सक्सेस मंत्रा बाई मयंक सिंह सक्सेस मंत्रा बाई मयंक सिंह करके यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे मैं झारखंड हाई कोर्ट का जो वैकेंसी आया हुआ है, इसमें टोटल 410 पोस्ट है। 410 पोस्ट है और इसका जो एज लिमिट है वो जनरल और EWS 35 ईयर्स है। और अगर आप जनरल और EWS के फीमेल कैंडिडेट अगर कोई है जनरल और EWS में, तो उन लोगों के लिए 38 ईयर्स किया गया है। वहीं पे अगर BC1 और BC2 की बात किया जाए तो इन लोगों के लिए 37 ईयर्स का कट ऑफ डेट है। और SC और ST के लिए जो एज का क्राइटेरिया है वो 40 ईयर्स का है। वो 40 ईयर्स का है। झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट क्लर्क की जो वैकेंसी है वो झारखंड हाई कोर्ट में भी होते हैं। और ये जनरली जो सभी डिस्ट्रिक्ट 24 डिस्ट्रिक्ट झारखंड का है उसमें जो सिविल कोर्ट है उसमें इन लोगों का पोस्टिंग होता है। काफ़ी अच्छा पोस्ट है, इसका आप तैयारी कर सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो भी फेयर होगा। ये नहीं कि झारखंड के और अलग एग्जामों के जैसा इसमें फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा। इसमें चूंकि ये हाईकोर्ट का एग्जाम है तो इसमें फेयर ट्रायल मिलेगा है। और साथ में इन लोगों का जो एक बार अगर आप इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो इसका जो प्रमोशन का प्रक्रिया है वो भी बहुत ही क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू मी आप लोगों को इसका तैयारी करना चाहिए। और जिन लोगों को जॉब चाहिए उन लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है झारखंड में, झारखंड हाईकोर्ट के असिस्टेंट कम क्लर्क के लिए। अब इसका एक सिलेबस देखते हैं कि इसका एग्जाम जो होगा, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस जो इसका है वो 3 चरणों में है। पहला इसमें क्या है, पहला रिटन एग्जाम है, दूसरा जो इसका है वो स्किल टेस्ट है और तीसरा है इंटरव्यू। तो स्किल टेस्ट में सबसे पहला जो एग्जाम है, रिटन एग्जाम जो है इसमें वो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा। रिटन टेस्ट जो है वो रिटन ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या है कि इसके 3 ग्रुप बनाया गया है।
एग्जाम में, ठीक है। ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है और ग्रुप 3 है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ग्रुप 1 भी 30 मार्क्स का, ग्रुप 2 भी 30 मार्क्स का और ग्रुप 3 भी 30 मार्क्स का। ग्रुप वन में क्या आएगा, तो ग्रुप 1 में जो है आपका वो मैथ और रीजनिंग है, मैथ्स प्लस रीजनिंग। ग्रुप 2 में जो आपका है वो जनरल इंग्लिश और ग्रुप 3 जो है वो जीके है। तो अगर इस एग्जाम को निकालना है तो इसके लिए हम लोगों को ज़्यादा फोकस जो है वो मैथ रीजनिंग में करना पड़ेगा और दूसरा जनरल इंग्लिश में करना पड़ेगा। जीके में बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जीके में यहाँ पे आप करंट अफेयर प्लस कंप्यूटर प्लस पॉलिटी, इन सबको थोड़ा सा, और साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री को भी आप इसमें थोड़ा देख सकते हैं, क्योंकि जीके का सिलेबस बहुत ही वाइड है। इसमें हम लोगों को अगर जाएंगे तो इतना है कि जीके 30 नंबर के लिए आदमी अगर पढ़ना स्टार्ट करता है तो कितना भी आप कर ले वो नहीं हो पाएगा। जो नए बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो करना ही है, क्योंकि उनको आगे भी काम आएगा। लेकिन जो पहले से अगर कुछ किए हुए हैं तो उन लोगों का जो पूर्व का नॉलेज होगा, प्रीवियस नॉलेज होगा, वो इसमें काफ़ी अहम रोल जो है इसमें प्ले करेगा। सबसे ज़्यादा मेन फोकस आपको मैथ रीजनिंग और जनरल इंग्लिश में करना है। अगर ये दोनों में कमांड आपका हो जाएगा तो ये एग्जाम निकल जाएगा श्योर। इतना मेरा गारंटी है कि अगर इन दोनों में आपका है तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड जो इसका आता है वो स्किल टेस्ट है। इसमें कोई भी नंबर नहीं है, इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है स्किल टेस्ट में, और इसके बाद जो आपका प्रोसेस होगा वो इंटरव्यू का होगा। इंटरव्यू जो है वो 15 मार्क्स का है। तो इस तरह से आपको ये सिलेक्शन इसमें होगा। तो सबसे पहला है कि आप फॉर्म भर लें जितना जल्दी हो सके, अगर आपको इसमें सिलेक्शन चाहिए, और उसके बाद जो है इसका तैयारी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज पढ़ने के लिए, जो यहाँ से प्रिपरेशन का जो चलन स्टार्ट होगा, वो सबसे पहले हमारा जनरल मैथमेटिक्स और रीजनिंग से स्टार्ट होगा। उसके बाद मैं इंग्लिश भी करवाऊंगा, जीके भी करवाऊंगा। सबसे पहले हम लोग मैथ शुरू करेंगे, और मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मुझे लगता है कि जो यहाँ के बच्चों को सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है वो मैथ में क्या है, वर्क एंड टाइम है। मैथ में एक चैप्टर आता है वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट है अगर आपको नहीं समझ में आता है तो, लेकिन अगर एक बार आप समझ लेते हैं तो उसके बाद उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो वर्क एंड टाइम में क्वेश्चन कौन सा होता है? वर्क एंड टाइम में क्वेश्चन इस तरह का होता है कि आपने बहुत सारे एग्जाम में देखा होगा, अगर प्रीवियस ईयर आप देखे हैं तो उसमें क्वेश्चन क्या होता है कि किसी काम को 10 पुरुष जो है 10 मैन जो है वो 5 डेज में कंप्लीट कर ले रहे हैं, और 6 वुमेन जो है उसको 10 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो वो लोग दोनों मिल करके एक काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। या फिर इसमें क्वेश्चन बनता है कि अगर पहले जो 10 मैन है वो 5 डेज काम करके छोड़ देते हैं तो रेस्ट काम को जो है वो वुमेन कितने दिन में कंप्लीट करेगी। तो इस तरह का क्वेश्चन वर्क एंड टाइम में आता है, और इसका कंसेप्ट बहुत ईजी है, लेकिन अगर आप समझने आता है वो, अगर आपको ट्रिक नहीं मालूम है तो ये बनाना मुश्किल है। तो वर्क एंड टाइम का जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसमें सबसे पहले 2 कंसेप्ट है जो आपको जानना जरूरी है। वर्क एंड टाइम का अगर 2 कंसेप्ट आपको सबसे पहले कंसेप्ट या फॉर्मूला जो भी बोले वो आपको जानना चाहिए। सबसे पहला कंसेप्ट जो है वो है क्या, कि नंबर ऑफ डेज जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मैन। कि
नंबर ऑफ डेज जो होगा वो आदमियों की संख्या का, या जो भी पर्सन्स है, जो वर्कफोर्स है उसका जो संख्या होगा, वर्कफोर्स यहाँ लिखते हैं वर्कफोर्स। तो नंबर ऑफ डेज जो होगा वो नंबर ऑफ वर्कफोर्स का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी एक दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। और दूसरा क्या है कि जब आपको निकालना पड़ेगा टोटल डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज अगर आपको कहीं निकालना है तो कैसे निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए वो क्या करते हैं कि इसका फॉर्मूला है टोटल वर्क बाई इफिशियंसी, टोटल वर्क बाई इफिशियंसी ऑफ वर्कफोर्स। इसमें WF लिखते हैं, वर्कफोर्स WF, इफिशियंसी ऑफ वर्कफोर्स, टोटल वर्क बाई इफिशियंसी ऑफ वर्कफोर्स। कहीं भी अगर आपको नंबर ऑफ डेज निकालना है कि कितने नंबर ऑफ डेज में ये कंप्लीट हो जाएगा कोई भी काम, तो उसके लिए आपको क्या करना है, टोटल वर्क बाई इफिशियंसी ऑफ वर्कफोर्स करना है। जैसे इसको आप डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। तो ये दो कैसे आप याद रखिए कि नंबर ऑफ डेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वर्कफोर्स, एंड सेकेंड टोटल नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी ऑफ वर्कफोर्स। ये दो फॉर्मूला याद रहेगा तो सारा इसमें से वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन बनेगा। अब इसको आप नोट कर लीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू डायरेक्टली हिट अ क्वेश्चन, और डायरेक्टली जो है एक क्वेश्चन उठा के देखते हैं। क्वेश्चन नहीं, पहले हम क्या करते हैं कि डाटा देते हैं आपको, ठीक है, क्वेश्चन ही है। इसका डाटा क्या रहेगा कि मान लेते हैं कि कोई काम को 20% जो है मैन जो है, इसमें क्या है 20% जो है, इसको 20 मैन किसी वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं, किसी काम को 20 डेज में कर लेते हैं कि the man complete a work in 20 days and women complete the same work in 30 days. Okay, the man complete the work in 20 days and the women complete the same work in 30 days. अब इसी डाटा पे हम लोगों का 5 से 6 क्वेश्चन इसमें हम लोग का बनेगा, एंड वो 5-6 क्वेश्चन में हम लोग इसको पूरा वर्क एंड टाइम का लगभग 40% सिलेबस कवर हो जाएगा। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो क्या बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन बोलेगा कि when the both 20 men and 30 women are working together, when the men and women work together, then in how many days the work will be completed. तो पहला क्वेश्चन क्या है कि when the man and women working together for the same work, then in how many days the work will be completed. तो इसके लिए क्या करना है कि जब इसमें क्या है कि जो मैन है और जो वुमेन है, जितना भी संख्या है उन लोगों का, तो वो अगर जितने भी मैन और वुमेन जो हैं वो अगर कंप्लीट करते हैं, साथ में काम करते हैं, तो वो कितने दिनों में भी काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन निकालना है उसके लिए क्या करना है कि पहले आपको यहाँ मैन लिखना है। मैन लोग कितने में कंप्लीट कर रहे हैं, तो 20 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, और वीमेन ये 30 डेज में। इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इस तरह से 2 लाइन ड्रॉ करेंगे और 30 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। 30 और 20 का एलसीएम, तो एक तो एलसीएम निकालने का होता है कि बेसिक सा मेथड जो है एलसीएम निकालने का, जो पहले हम लोग स्कूल में सीखे हैं, वो क्या है कि 20 लिखो, 30 लिखो, फिर इसको कॉमन करके निकालना होता है। ये बेसिक मेथड है, इसमें नहीं जाना है, इसमें टाइम काफ़ी किल होता है। इसके लिए हम लोग यूनिक मेथड का यूनिक अप्रोच करेंगे। इसमें क्या करना है कि 20 और 30 जब भी आपको एलसीएम निकालना है किसी भी डाटा का, कितने भी डाटा का, तो उनमें से सबसे जो बड़ा डाटा होगा उसको लेना है, कंसीडर करना है 30 दिन। तो 20 और 30 में बड़ा कौन सा है, 30 है। तो 30 और 20 का एलसीएम निकालना, तो क्या करेंगे, तो 30 का टेबल काउंट करेंगे। जैसे क्या, तो 30 × 1, तो क्या होगा 30। तो
इसको देखना है कि 30 से किया तो जो स्मॉलर वन जो है 20 उसको हम लोग उसको डिवाइड करेंगे कि 30 जो है वो 20 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 20-30 कभी डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए इसका एलसीएम नहीं होगा। फिर यहाँ पे 30 को 1 की जगह पे यहाँ पे क्या 2 करके देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 60। तो अब देखते हैं कि 20 से 60, हाँ 20 सी टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए 20 और 30 का जो एलसीएम होगा वो होगा 60। अब फिर दो लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से। अब क्या करना है कि 20 को 60 से कट करना है, 20 60 30 3 टाइम्स में, और 3 को 60 से करना है तो ये क्या होगा 2 टाइम्स में करना है। तो अब ये जो 60 हम लोगों का जो यहाँ आता है 60, वो जो 60 हम लोग यहाँ प्राप्त किए एलसीएम निकाल करके, यही है हमारा टोटल वर्क। ये क्या है, टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है। और ये जो हमारा 3 और जो 2 आया ये एफिशिएंसी ऑफ मैन है, इफिशियंसी ऑफ मैन है। और ये क्या है मेरा इफिशियंसी ऑफ वीमेन है, ये जो 2 आया वो क्या इफिशियंसी ऑफ वीमेन है। तो इसके पहले जो हम फॉर्मूला बता रहे थे, अब क्या निकालना है कि इन हाउ मेनी डेज द बोथ मैन एंड वीमेन कंप्लीट द सेम वर्क। तो अब मैन और वीमेन का हम लोगों को टोटल निकालना है कि दोनों मिलकर कितना दिन में इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग मैन प्लस वीमेन करना है। तो ये मैन प्लस वीमेन को ऐड किए तो यहाँ भी क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसलिए नंबर ऑफ डेज जो होगा, नंबर ऑफ, अब क्या करें कि नंबर ऑफ डेज निकालना है। तो अभी फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ डेज क्या होता है कि टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी ऑफ वर्क फोर्स। ये हम फॉर्मूला लिखवा चुके हैं, एफिशिएंसी ऑफ वर्क फोर्स। तो टोटल वर्क यहाँ पे क्या है, टोटल वर्क है 60 जो एलसीएम आया, तो यहाँ पे 60 लिखिए। और एफिशिएंसी ऑफ वर्क फोर्स, तो मैन और वीमेन दोनों का मिला के एफिशिएंसी कितना है 3 और 2 5, तो यहाँ 5 लाए। अब 5 से इसको 12 टाइम हो गया, तो नंबर ऑफ डेज जो है वो क्या होगा 12 डेज। तो अगर हम लोग मैन और वीमेन दोनों को मिला करके उस काम को करने के लिए भेज देते हैं तो वो लोग जो है 12 डेज में इसको कंप्लीट कर लेगा। तो यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहला टाइप जो क्वेश्चन है वो यही होगा कि मैन और वीमेन को मिला करके हम लोग जब किसी काम के लिए भेजते हैं तो कितने तो 12 डेज में कंप्लीट होगा। इसमें सिंपल सा बात है कि मैन 20 डेज में कर रहा था, वीमेन 30 डेज में कंप्लीट कर रही थी। तो जब मैन वीमेन दोनों को लगा दिया गया तो कितने डेज में कंप्लीट करेगी। तो इसका जो प्रोसेस है मैंने आपको सिखा दिया है, आप इसको समझें। और प्रैक्टिस के लिए मैं एक क्वेश्चन और आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस में करिए। अगर समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए, इसमें क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए रेड से, ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस यहाँ लिखते हैं। इसमें क्या है कि मैन जो है वो कंप्लीट कर रहा है 40 डेज में, और वुमेन कंप्लीट कर रहे हैं ये लोग 50 डेज में। तो अगर बोथ मैन और वीमेन मिलके कितने डेज में कंप्लीट कर लेंगे। बोथ मैन और वीमेन के मैन और वीमेन का दोनों अगर मिलकर काम करते हैं तो इसको कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ये क्वेश्चन को आप लोगों को बनाना है, आप लोग इसको सॉल्व करें फिर बताएं। और ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा, आपको अगर ये कंसेप्ट अच्छा लगा, इस तरह के और कई यूनिक अप्रोच है मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में, जो वो आपके मैथ्स के बनाने के जो समय है वो काफ़ी कम कर देंगे। रीजनिंग के भी बहुत अच्छे अप्रोच है, जीके के भी बहुत अच्छे अप्रोच है। अगर आपको इन कंसेप्ट के साथ में आगे चलना है तो आप मेरे चैनल सक्सेस मंत्रा को सब्सक्राइब कर लें और उसको लाइक भी कर दें। थैंक यू। इसके आगे की क्लास और चलेगी।